नमस्कार साथियों, मैं दिनेश चौधरी एक बार पुनः आपका उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं सभी विद्यार्थियों का। स्वागत उत्कर्ष प्रेमी जितने विद्यार्थी हैं सभी को नमस्कार। मिस्टर हितेश प्रजापत, शीशराम गुजर, दीपक, लक्ष्मण चौधरी, सभी को नमस्कार। संतोष जी, जितने विद्यार्थी हैं सभी को नमस्कार। कीर्ति परमार, आपको भी नमस्कार प्रणाम। लोकेंद्र राणा, आपको भी नमस्कार। सभी को नमस्कार बेटा। एक बार फटाफट सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं ताकि अपन अपने बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज को चला सकें, आगे बढ़ा सकें और आज अपने जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को और आगे बढ़ा सकें अपन। ठीक है, तो एक बार फटाफट जितने विद्यार्थी हैं सभी जुड़ जाएं। देखिए, अपन कोडिंग डिकोडिंग अपना कंप्लीट कर लिया था और कोडिंग डिकोडिंग के काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे। आज जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सर कल क्लास क्यों नहीं है, थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण नहीं ले पाए बेटा, 2 दिन, कल नहीं 2 दिन एब्सेंट थे। ठीक है, तो आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे अपना बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक रैंकिंग टेस्ट। जिसको हम लोग बोलते हैं क्रम परीक्षण। क्या बोलेंगे बेटा? क्रम परीक्षण। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रम परीक्षण। ठीक है, मतलब एक पंक्ति के आधार पे चलता है। ठीक है, एक रो के आधार पे चलता है। ठीक है, तो देखिए एक बार गौर से आप क्वेश्चनों की ओर देखते रहें। देखिए बेटा, जैसे ये आपकी एक रो है और इस रो में जैसे एक व्यक्ति यहां बैठा है, दूसरा व्यक्ति यहां बैठा है, तीसरा व्यक्ति फॉर एग्जांपल यहां बैठा है। यहां जो बैठा है वो ए है, यहां जो बैठा है वो बी है। ठीक है बेटा, यहां जो बैठा है वो सी है। ये 3 व्यक्ति हैं। देखो बेटा, ध्यान रखना, आपके अनुसार है। तो ये जस्सू क्या करे, सर 5% दिए थे करवा दो, 5% दिए थे करवा दो। हाँ करवा देंगे बेटा। ठीक है, 5 क्वेश्चन कौन से लास्ट वाले दिए थे? ठीक है, जरा एक क्वेश्चन लिखना लास्ट में कौन सा दिया था, भी करवा दूंगा बेटा ना। देखो ये कौन सा कॉर्नर है? दायां कॉर्नर है, जिसको हम बोलते हैं राइट। क्या बोलते हैं बेटा? राइट। ये दायां कॉर्नर है आपके अनुसार। ठीक है, और ये कौन सा है? बायां कॉर्नर है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट कॉर्नर। क्या बोलते हैं बेटा? लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, देखिए ये बायां है, ये दायां है। दाईं से मैं बोलूं किसी पंक्ति में दाईं से राम 10वें स्थान पर है। दाईं से का मतलब होता है दाईं कोने से बाएं कोने की ओर। मैं बोलूं उसी पंक्ति में मोहन अंकिता जी, कोडिंग डिकोडिंग पूरी हो गई थी। ठीक है, बाईं से, और क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के कौन से बचे हुए थे वो मैं देख लूंगा, चिंता मत करें। बाईं से, ठीक है, बाईं से का मतलब है बाएं कोने से दाएं कोने की ओर। और देखिए ये है, जैसे मैंने कहा कि सर ये बी के दाईं ओर, तो ये दाईं ओर है, बी के दाईं ओर इधर बैठेगा दाएं कोने की ओर। बाईं ओर का मतलब बाएं कोने की ओर बैठेगा, मतलब दाईं ओर का मतलब दाएं कोने की ओर, और बाईं ओर का मतलब बाएं कोने की ओर। ये
सर पहले वाला टॉपिक पूरा नहीं हुआ। एक बार ये क्वेश्चन करें आप, अभी देखता हूं मैं, 1 मिनट। ओके, नहीं हुआ सर जी, कोडिंग डिकोडिंग पूरा 3 ही टाइप हुए हैं। अभी देखते हैं। 3 टाइप नहीं हुआ, 3 और चौथा टाइप 7 हुआ था बेटा। ठीक है, ओके। उसमें तीसरा और चौथा जो टाइप है वो सेम टाइप है, ध्यान रखिएगा। वाक्य की कोड शब्द की कोड शब्द हो गया, तो वाक्य की कोड वाक्य, अक्षर की कोड अक्षर, अक्षर की कोड संख्या, दोनों साथ चलते हैं। चलिए, कोई नहीं, हाँ बिल्कुल, मैंने अभी क्वेश्चन देखे हैं, आपको जो दिए थे वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, चिंता ना करें। ठीक है, अभी 1 सेकंड आप रुकिएगा। लक्ष्मण चौधरी, चलिए। ओके ओके, ओके बेटा। चलिए देखो, आपको घर के लिए कौन सा क्वेश्चन दिया था, अभी मैंने चेक किया है। चिंता ना करें।
क्वेश्चन 15 तक आपको करवा दिया था। ओके, कोई नहीं, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया था। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन दिया था आपको घर के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको घर के लिए दिया था, ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखिए, ये कह रहा है कि सर APPLE एप्पल का कोड था 22 15 11 11 26, फिर था ORANGE ऑरेंज। देखिए बेटा, यहाँ यदि आपने क्वेश्चन किया हो तो आपने देखा होगा और समझा होगा कि यहाँ 22 नंबर पे V है, 15 पे O है, 11 पे K है, 11 पे K और 26 पे Z है। आप लोगों ने देखा होगा बड़े ध्यान से, उल्टे क्रम में था। E का अपोजिट होता है V, लास्ट वाले का ऐसे उल्टा, L का अपोजिट O, P का अपोजिट K, फिर P का अपोजिट K, A का अपोजिट Z। ये थे बेटा विलोम जोड़े, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा यह E का अपोजिट जो है वो V है, G का अपोजिट है वो T है, N का अपोजिट है M है, A का अपोजिट Z है, R का अपोजिट I है, O का अपोजिट L है। लेकिन यहाँ नंबर डालना है, 22 फिर 20 फिर 13 फिर 26 फिर 9 फिर 12, ये होगा बेटा इसका सही जवाब। और ये अपने पास कहाँ है? ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ये आपका सही जवाब, ठीक है, ये आपका सही जवाब था। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपको ये दिया था, ठीक है। क्वेश्चन था कि FEWQ को 37 कहें तो MORE मोर को क्या कहेंगे, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन था। ओके, और इसका जो आंसर आपका आया था, यदि आप लोगों ने देखा होगा तो इसका आपका आंसर बिल्कुल आया होगा 55। देखिए यहां आप लोगों ने देखा बेटा, F का नंबर 6 है, E का 5 है और W का 23 है। 23 5 28 और 6 कितना 34। यहां मैंने किया +3 +3, देखिए यहां ये 3 क्या है, 1 2 और 3, यहां ये अक्षरों की संख्या है, अक्षरों की संख्या है, ये आपने किया होगा बेटा। फिर M का नंबर है 13, O का नंबर है 15, R का नंबर है 18, E का नंबर है 5। इन सबको प्लस किया तो कितना आया, 51 आया, प्लस किया 4, 51 और 4 कितना 55। 1 2 3 और 4, अक्षरों की संख्या कितनी है, 4 है। अक्षरों की संख्या, तो इस क्वेश्चन का आंसर था 55, ठीक है, ये इसका सही जवाब। कर्मों का योग करके +3 किया, कर्मों का योग करके +4 किया, ये आपका एग्जाम्पल था। क्लियर? ऐसे करना था बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया था आपको क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर दिया था 18, और 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, जरा गौर से देखो। क्वेश्चन मैंने कहा था कि सर FOUR 4 is coded 30, 5 is coded 21, in the same way 6 is coded। ये था बेटा, आप लोगों ने देखा, ठीक है, आप लोगों ने देखा कि सर 100 से नीचे संख्या है तो कर्मों का योग क्यों ना कर दें। हमने कहा कि कर्मों का योग कर दे बेटा। अब कर्मों का योग जो ही आपने किया, कर्मों का योग जो ही आपने किया बेटा, तो आपने गौर से देखा होगा, समझा होगा कि एफ का नंबर 6 है, ओ का 15 है, यू का 21 है, आर का 18 है। 15 से 21, 21 42 और 18 60 है। यहाँ एफ का नंबर 6 है, आई का 9 है, वी का 22 है, ई का 5 है। इन सब को प्लस किया तो आपका आंसर है 42 यहाँ। अब यार आपने देखा कि यहाँ 60 ऊपर 30 तो डिवाइड बाई 2 कर दो, आधा ही तो किया है। फिर 42 से 21 लेके आना, आधा कर दो, 21 आ गया। यहाँ देखो एस का नंबर 19 है, आई का नंबर 9 है, एक्स का 24 है। सबको प्लस किया 52 आ गया, डिवाइड बाई 2 किया 26 आ गया। आपका जो आंसर है वो है 26। ये आपका सही जवाब है। आपका जो आंसर होगा वो होगा 26। 26 बोले तो ए ऑप्शन सही जवाब है। ये आपका आंसर है। क्लियर? ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा। ये क्या कह रहा है, क्लास टाइम पे नहीं है सर, लेट हो सर। ए ढोलू, क्लास 7 बजे चालू हो गई थी बेटा, तो नींद में है क्या? चलिए, थोड़ी सी एक पीडीएफ में प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद में कंटिन्यू क्लास चल रही है। तेरा खोपड़ी कहाँ है बेटा? देखो, एक क्वेश्चन आपको ये दिया था, POLICE police is coded 54, in the same way आर्मी is coded 53। पूछा किसका था? TACHER, TACHER, ये पूछा था बेटा आपको। ठीक है, हाँ केसाराम चौधरी आपको बताएंगे, रुकिए थोड़ी देर। हम नए स्टूडेंट हो, बिल्कुल हम समझते हैं आपकी भावना। ये भी आपको क्वेश्चन बताया था, इसका आंसर आपका आया 53। अब आया कैसे? आपने घर पे किया है, किया होगा तो समझ में आया होगा कि यहां, हाँ बिल्कुल अंकिता जी, रोज इसी टाइम लगेगी। देखिए, ये कह रहा है कि सर पुलिस का कोड 54 है, 100 के अंदर संख्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कर्मों का योग करेंगे। आपने किया कि सर पी का 16, ओ का 15, एल का 12, आई का 9, सी का 3 और ई का 5। 5 और 3 8, 8 और 12 20, 15 और 6 31 और 9 40 60। यहां क्या किया? -6 किया। यहां ए का नंबर 1 है, आर का 18 है, एम का 13 है, वाई का 25 है। इन सब को प्लस किया 57 आया बेटा। माइनस कितना किया? 4 किया। टी का नंबर 20 है, ई का नंबर 5 है, ए का 1 है, सी का 3 है, एच का 8 है, ई का 5 है, आर का 18 है। सबका प्लस किया, कितना आ गया? 60 आया। देखो बेटा, यहां -6 किया, यहां -4 किया, तो दिल और दिमाग कहता है कि यहां -2 करें, 58। लेकिन बड़ी संयोग की बात यह है कि ऑप्शन में 58 है नहीं।
ठीक है, तो यहां हमने देखा कि यार गौर से थोड़ा देखें, POLICE, पुलिस में कितने अक्षर हैं? 6 अक्षर, अक्षरों की संख्या। ठीक है, ARMY, आर्मी में 4 अक्षर हैं। तो TEACHER, यहां कितने अक्षर हैं? 7 अक्षर हैं। तो 53 आया कि नहीं आया? आंसर कितना है बेटा? 53। ये भी क्या है? अक्षरों की संख्या, ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ये भी आपको घर के लिए दिया था, बिल्कुल घर के लिए दिया था। बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो, ओ ओ को क्या कह रहा है? 12 कह रहा है। फिर 4 को क्या कह रहा है? 42 कह रहा है। फिर था बिफोर, BEFORE, ये था बेटा। ठीक है, ये था। बताइए, देखिए, देखो बेटा ध्यान दो। कई बच्चे क्या कर रहे हैं? सर ओ का नंबर 15 है, 15 में से 3 गए, 12 आ गया। इनका टोटल किया होगा घर पे 39 प्लस 3 किया, लेकिन ऐसा नीचे -3 करोगे, ऑप्शन में कोई मिला ही नहीं। अब बेटा आपको ध्यान होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, आपने देखा कि सर ओ का नंबर कितना होता है? 15, और 15 और 12 कितना है? 27 है। मैंने आपको एक नोट डलवाया था, याद हो तो, कि किसी भी संख्या का यदि 2 अक्षरों का टोटल यदि 27 है तो समझ लें कि वो क्या होगा? कर्मों का योग नहीं, विलोम जड़ों के कर्मों का योग। ओ का अपोजिट क्या होता है? एल। उस लड़के और लड़की को लव हुआ था, एल का नंबर 12, पता है आपको? ठीक है, तो एफ का यू फुल यूजफुल, ओ का एल, लड़की कहां गई थी? इंडियन रेलवे, याद करवाया था। यू का 21, एल का 12, आई का 9, 12 9 21 और 21 42। बोलो है कि नहीं है बेटा? बी का अपोजिट, उस लड़के ने लड़की की तरफ बाय बाय किया था, याद करवाया था। फिर ई का अपोजिट वी, एफ का यू, ओ का एल, आर का इंडियन रेलवे, ई का वी, वाई का नंबर 22, ई वाई का 25, वी का नंबर 22, यू का नंबर 21, एल का नंबर 12, आई का नंबर 9, वाई का नंबर 22, इन सब का टोटल किया 111 आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? बेटा आंसर होगा 111, 111, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपको घर के लिए दिया था, यदि आपका सही आया हो तो। चलिएगा नेक्स्ट,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बताइए फटाफट, ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं मेरे भाई, ये STU नहीं है, ए है, ध्यान रखना। करके बताइएगा। यदि मैं कहूं कि लव, LOVE, लव को 54 कहे, और ध्यान रखना STADY इसको 66 कहे, तो बताइएगा मास्टर को क्या कहेंगे? MASTER, मास्टर को क्या कहेंगे? बताइए फटाफट। और ध्यान रखना 101 कहाँ आ रहा है बेटा? तेरी कैलकुलेशन ही गड़बड़ है। ममता जाखड़ साहब, आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ है जाखड़ साहब। 111 आएगा भगवान, प्लस करो इनको। 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, 16 और 5 16 और 5 21। देखो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 2 11। प्रभु ये आएगा। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर बता दें। मैं कह रहा हूं कि फटाफट आंसर बता दें, कोई विद्यार्थी गलत ना करें। चलिए देखो, आपको मैं बता दूं बेटा, हाँ इसमें गलती पे गलती ना दोहराएं। बिल्कुल मेरे को पता था कि 76 ज्यादातर विद्यार्थी करेंगे इसका, और आपको बता दूं ये आपका आंसर गलत है। क्यों गलत है? आपने किया होगा कि सर L का नंबर 12, O का 15, V का 22 और E का 5, इनका टोटल तो 54 आ गया। आपने क्या किया? दिमाग लगाने की कोशिश नहीं की और आप डायरेक्ट चले गए किसके ऊपर? मास्टर पे अटैक कर दिया, और इसका टोटल 76 आ रहा है। मेरे को भी पता है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कर्मों का योग कर दिया, यहां कर दिया, तो इसने क्या गुनाह किया है? जोड़ो देखे, S का 19, T का 20, A का 1, D का 4 और Y का 25। 19 और 1 20 और 20 40, 40 और 25 65 और 4 69, इसका 69 आता है। बोलो आता है कि नहीं आता है? तो फिर भाई ये तो गड़बड़ है ना। यहां कर्मों का योग किया, यहां कर्मों का योग, यहां कर्मों का योग नहीं हो रहा, तो ये तो गड़बड़ है। हमने कहा कि बेटा क्या करना चाहिए? हमने कहा कि सीधा नहीं है तो विलोम जोड़ा करना चाहिए। L का अपोजिट O है, विलोम। O का अपोजिट L है, E का V का E है और E का V है। O का नंबर 15, L का 12, E का 5 और विनीता 22 की, और इनका सबका टोटल किया, कितना आ गया? 54 आ गया। S का लड़का और लड़का गाड़ी किसके सुन रहे थे? हनी सिंह के। फिर T का अपोजिट है GT रोड, A का Z, D का W, Y का B, H का नंबर 8 है, G का 7 है, Z का 26 है, W का 23 और B का 2 है। बेटा इनका सब का टोटल किया तो जरा करके देख मेरे दोस्त, 66 आता है। आपने देखा कि सर यहां आपने गौर से देखा, M का अपोजिट N है, A का Z है, S का हनी सिंह, GT रोड, लव, इंडियन रेलवे, सारी बातें पिछली क्लास में मैंने याद करवाई थी। ठीक है, यहां आपने देखा कि सर N का नंबर 14 है, Z का 26 है, H का 8 है, G का 7 है, विनीता 22 की है, I का 9 है। इनका टोटल करके देख बेटा कितना रहा? 86।
तो 86 आ रहा है, तो आपने 76 क्यों कर दिया? किस आधार पे किया बेटा? आपने की जल्दबाजी। आपने क्या की? जल्दबाजी। आपने कर्मों का योग किया, ठीक है, आपने कर्मों का योग किया, ध्यान रखना। समझ गए भाई? ये महाराज, ये मामराज है, मामराज का क्वेश्चन भेजना मेरे पास। हाँ चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन फटाफट करके बताओ। क्वेश्चन है कि सर एस यू एन सन का कोड यदि नो है तो डी ई डब्ल्यू ड्यू का कोड क्या होगा? ऑप्शन है 5, 11, 104 और 41। फटाफट बताइए देखें। चलिए ओके, 5 बिल्कुल सही जवाब आया। कैसे? जरा गौर से देखना। एस का नंबर 19 है, यू का नंबर 21 है, एन का नंबर 14 है, सबका प्लस किया 54 आ गया, 5 और 4 कितना? 9 आ गया। डी का नंबर 4, ई का 5, डब्ल्यू का 23, 23 और 5 28 और 4 कितना? 32, 3 और 2 कितना? 5। ये आपका आंसर आया, ये आपका आंसर आया। बिल्कुल बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताइए। MWN मून को 12 कहा, MWN नून को क्या कहेंगे? ये बताइए देखिए। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए एम का नंबर 13, ओ का 15,
ओ का 15, एन का 14, सबका टोटल किया कितना आ गया 57, एन का नंबर 14, ओ का 15, ओ का 15, एन का 14, सबका प्लस किया 58। सेम वही क्वेश्चन, इन दोनों का योग किया 7 और 5 12, इन दोनों का टोटल किया 8 और 5 13। आपका सही जवाब है 13, बिल्कुल सही जवाब है। ओके नेक्स्ट, ये बताइएगा क्या है क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है सर OUR इज कोडेड 639 और बताइएगा TOY टॉय का कोड क्या होगा। TOY टॉय का कोड क्या होगा, फटाफट सभी विद्यार्थियों का आंसर सही आना चाहिए, किसी भी विद्यार्थी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बड़े ध्यान से मैंने एक बात कही आपको कि जहां भी अक्षर दिखे बेटा सबसे पहले नंबरिंग कर लें, नंबरिंग करोगे 50% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाएगा। चलिए बताइएगा प्यारे विद्यार्थियों सही जवाब क्या होगा। OUR इज कोडेड 639 इन द सेम वे TOY टॉय इज कोडेड, बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। सबसे पहले आपने नंबरिंग किया, O का नंबर 15 है, U का नंबर 21 है, R का नंबर 18 है, T का नंबर 20 है, O का 15 है, Y का 25 है। अब तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, फटाफट बताइएगा। देखिए बताइएगा, देखिए मेरे विद्यार्थियों क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए देखो, यहां आपने देखा कि सर 5 और 1 कितना 6, 2 और 1 कितना 3, 8 और 1 9। देखो नंबर डालते ही क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है, बोलो आता है कि नहीं आता। 50% तो वहीं सॉल्व हो जाता है। 2 और 0 कितना 2, 5 और 1 कितना 6, 2 और 5 कितना 7, आंसर आ गया 2 6 7। बोलो आया कि नहीं आया। बिल्कुल गुरु 2 6 7 आ गया। क्या बात है, क्या बात है, आंसर वाह भाई वाह। मुकेश प्रजापति, कविता, सोहनी धाकड़, मनीष शर्मा, हरिराम, राहुल, कविता, क्या बात है, सभी का आंसर सही आ रहा है। वो एक दो ढोलू कहाँ गए पता नहीं, अभी कह रहे थे सर आपने क्वेश्चन नहीं करवाए कोडिंग डिकोडिंग के, वो है त्या है। बेटे कमेंट्स करते हैं, आंसर एक नहीं बताता, वो कहाँ लुप्त हो गए, वो लुप्त प्रजाति। चलिए तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताइएगा प्यारे विद्यार्थी क्या होगा इसका सही जवाब। और ऑप्शन पे भी ध्यान रखना, ऑप्शन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर बुक्स इज कोडेड 26, तो बताइए LOY लोयल का कोड क्या होगा, बताइएगा। बुलबुल तेरा कमेंट्स देखता हूं, बुलबुल बुलबुल पांडे, बुलबुल पांडे देखता हूं आपका कमेंट्स बेटा, देखता हूं। एक फिल्म में था ना बुलबुल पांडे, खतरनाक आदमी था ना। चलो बी का नंबर कितना 2, ओ का कितना 15, ओ का 15, के का 11 और एस का 19, एल का नंबर 12, ओ का नंबर 15, वाई का नंबर 25, ए का नंबर 1 और एल का 12। एक बार छोटी सी इधर बताता हूं, देखो बुक्स का नंबर कितना है, बुक्स का नंबर है 26, LOYAL लोयल। आपने देखा कि सर इसमें टोटल कर ले, मैंने कहा कर ले बेटा, 11 और 9 19, 19 15 45 15 60 और 2 62। अरे सर समझ में आया कुछ,
हमने कहा यार बहुत बढ़िया बात है। क्या किया, ठीक है, हमने कहा कि यार क्या किया, इस 2 को इधर कर दे और 6 को इधर कर दे, 26 आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? आपने कहा कि सर इसका क्या करें? सर इनको सबको टोटल किया, 12 और 1 13 और 12 25 और 25 50 और 15 65। इस 5 को इधर कर दे, 6 को इधर कर दे। आंसर कितना आया? 56 आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर। अरे भाई साहब 56 तो ऑप्शन में नहीं है। बड़ी संकट मोचक स्थिति आ गई, क्या करें? दूसरा लॉजिक सोचेंगे। कई बार ऐसे नहीं हो तो 1 बाई 1 किया करो। बी का नंबर 2 है, ओ का 15 है, ओ का 15 है, के का 11, एस का 19, एल का नंबर 12 है, ओ का 15 है, वाई का 25 है, ए का 1 और एल का 12 है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 और 5 23, 1 24 और 2 26, बिल्कुल आ गया। 2 और 1 3 और 1 4 5 9, 9 और 2 11 और 5 16 और 17, 17 और 2 19 और 1 20 के ऑप्शन में 20 है। सर बिल्कुल ऑप्शन में 20 है। अरे भाई यदि ऑप्शन में 20 है तो टिक कर दो, बिल्कुल सही है। दोनों क्वेश्चन नोट कर लो, बिल्कुल दोनों क्वेश्चन नोट कर दो। क्या बात है, क्या बात है। आंसर कैसे ना कैसे तो लाना पड़ेगा। और ध्यान रखना ऑप्शन क्या है उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऑप्शन पे ध्यान नहीं रखोगे तो कैसे होगा मामला सेट। चलिए नेक्स्ट बताइएगा प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट बताइएगा। क्वेश्चन है कि सर CHAIR का कोड है 1 2 3 4 5, TABLE इसका कोड है 6 3 7 8 9। तो कह रहा है कि सर BLAIR का कोड क्या होगा? बताइए, देखिए फटाफट बता दो। हाँ तेरे वाला देखिए कि अगर सर क्या करे, टाइम कम मिलता है। चलो बताइए, देखिए इसका आंसर बताइए फटाफट। चलिए देखो बेटा, आपको एक काम की बात बता दूं, कभी भी जिंदगी में याद रखना, मैंने CHAIR बोला, इससे और इससे इन दोनों से पूछे गए, इन दोनों से मिलकर ये तीसरा शब्द बनता हो, ऊपर वाले दोनों से मिलकर पूछा गया तीसरा शब्द बनता हो, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो फिक्स कोड होते हैं। आपने देखा BLAIR, सर B भी है, A भी है, L भी है, फिर I भी और R भी है, सर बिल्कुल इन्हीं से मिलकर बना है। तो इनसे मिलकर बना होता है तो फिक्स कोड होते हैं। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा और पांचवे का पांचवा। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा और पांचवे का पांचवा। ओके, तो V का कोड क्या है प्यारे विद्यार्थियों? 7 है। L का कोड है प्यारे विद्यार्थियों 8 है। A का कोड क्या है प्यारे विद्यार्थियों? 3 है। I का कोड क्या है मेरे भाई? 4 है। R का कोड क्या है मेरे भाई? R का कोड 5 है। आपका सही जवाब होगा, वो होगा 7 8 3 4 5, 7 8 7 8 3 4 5, 7 8 7 8 3 4 5। बोले तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। 100% लॉक कर दो। बहुत शानदार, बहुत शानदार, क्या बात है, क्या बात है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सभी का सही होना चाहिए। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी सही करता है। यदि इस क्वेश्चन को सही नहीं कर पाए तो फिर तो गड़बड़ है बेटा।
क्वेश्चन कह रहा है कि सर TEAM प्लस गुना भाग और माइनस, तो MAN माइनस भाग और स्टार NEAT का कोड क्या होगा? ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है, सोलानी धाकड़ कह रही है, तो ऊपर और नीचे दोनों में एक ही आ रहा है। देख, ए का कोड यहां क्या है 3 है, तो यहां भी 3 ही होगा बेटा, कहीं से ले ले, कुछ भी अलग नहीं होगा, समझ गए? सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। सभी विद्यार्थियों का फटाफट आंसर आना चाहिए। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट बताइएगा। देखिए इसमें ध्यान रखना TEAM MAN और इसी से बना है NEAT। और ध्यान रखना, एक बात और बता दूं आपको, काम की चीज नोट कर लेना, काम की बात नोट कर लेना। किसी भी शब्द का कोड, किसी भी शब्द का कोड यदि साइन के रूप में दे रखा हो, चिन्ह के रूप में दे रखा हो, पेन और कॉपी लेके लिख लो। यदि किसी भी शब्द का कोड चिन्हों के रूप में दे रखा हो, तो उसमें कभी जिंदगी में नंबर मत डालना, वो फिक्स कोड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? वो फिक्स कोड होते हैं। अरे क्या होते हैं भाई? फिक्स कोड होते हैं, फिक्स कोड, फिक्स कोड, फिक्स कोड। ओके, मतलब पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। एम का माइनस, ऊपर भी एम का माइनस है, गौर कीजिएगा। ए का भाग है, ए का ऊपर भी भाग है, ध्यान रखना। एन का स्टार है, एन का कोड स्टार है। एन का कोड क्या होगा? स्टार। ई का कोड क्या होगा? ई का कोड क्या है? ई का कोड गुणा है। ए का कोड क्या है? ए का ऊपर से देखे चाहे नीचे से, ए का कोड भाग है। और टी का कोड क्या है? टी का कोड प्लस है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका जो सही जवाब होगा वो होगा बेटा स्टार गुना भाग और प्लस। ये आपका सही जवाब है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थियों का सही आना चाहिए, किसी का गलत नहीं आना चाहिए। बताइएगा। बताइए, देखिए चलिए भाई, देखो एक काम की चीज बता रहा हूं, पेन और कॉपी लेके नोट कर लेना। BAG बैग, बैग इज कोडेड 1/2। फिर ग्रीन, GRWN ग्रीन का कोड क्या है? 2/3। MOTHER मदर का कोड क्या होगा? मदर का कोड क्या होगा? MOTHER मदर का कोड क्या होगा? बताइए। देखिए सभी विद्यार्थी फटाफट आंसर बताइए। देखो बेटा, एक काम की चीज बता रहा हूं, नोट कर लेना पेन और कॉपी लेके।
किसी भी शब्द का कोड यदि अंश बटे हर में हो, किसमें बेटा, अंश बटे हर में हो, किसी भी शब्द का कोड अंश बटे हर में हो तो ध्यान रखना उसमें और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, कभी नंबर मत डालना, कभी प्लस माइनस नहीं करना, उसमें करोगे आप क्या, केवल स्वर और व्यंजन के संबंधित बात। क्या करोगे, स्वर और व्यंजन, वोवल और कॉन्सोनेंट, उसके अलावा कुछ मत सोचना। आपने कहा कि सर एक ऊपर स्वर है और बी और जी दो क्या है, व्यंजन है। अब इतना तो पता होगा ना आपको कि ए ई आई ओ यू 5 स्वर आते हैं। ओके, तो यहां आपने देखा कि सर ई और ई दो क्या है, स्वर है, और जी आर और एन 3 क्या है, व्यंजन है। फिर आपने देखा ओ और ई दो स्वर हैं, एम टी एच और आर 4 व्यंजन हैं। तो आंसर आ गया 2/4। बोलो आया कि नहीं आया? लेकिन मेहरबानी करके आप आर्यभट्ट के परिवार से मत बन जाना बेटा। कई मेरे बेटे क्या करते हैं कि गुरु 2/4 आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 कर दो। अरे ओ मेरे भाई, यहां काटा पीटी कर दी तो आप खुद कट जाओगे, पिट जाओगे। ध्यान रखना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज दिमाग में नोट कर लो आप। ओके, अगला क्वेश्चन करके बताओ, फिर फटाफट बताओ। ये 1 इज कोडेड 2/3, 6 का कोड 1/3, ई एल ई वी ई एन 11 का कोड क्या है, बताओ भाई। तो आंसर क्यों नहीं बता रहा लक्ष्मण चौधरी? क्वेश्चन का एक का आंसर नहीं आता तेरा। अब देखो, ध्यान रखना, ये भी अंश बटे हर में मैंने ये कहा कि स्वर और व्यंजन के संबंधित बात, स्वर और व्यंजन के संबंधित मतलब ध्यान रखना। यहां आपने देखा कि सर अंश बटे हर में है, किसमें बेटा, अंश बटे हर में है। कुछ नहीं करना, ओ और ई दो तो क्या है, स्वर हैं। फिर वो है नहीं 1, कुल अक्षर कितने हैं, 3 है। तो आपने देख लिया कि स्वरों की संख्या ऊपर है और कुल अक्षरों की संख्या नीचे है। फिर आपने देखा कि सर आई एक क्या है, स्वर है, और कुल अक्षर है 3। फिर देखो ई ई ई 3 बार आया तो 3 ही स्वर मानने, टोटल अक्षर कितने 6, तो आंसर होगा 3/6। गलती मत कर देना, पुनः मत दोहरा देना। मैं पहले कह रहा हूं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें ई को 1 मान लेते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3/6 कर देते हैं, उसको कैंसिल करके 1/2 कर देते हैं। कई गलतियां करते हैं। चलिए, तो देखिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको, बिल्कुल कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बचे हुए क्वेश्चन आप घर के लिए दे दो हमें 2-4 क्वेश्चन। तो देखता हूं, घर के लिए दे तो दूंगा, लेकिन करोगे क्या आप? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये दे रहा हूं एक। क्वेश्चन नंबर 31,
क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37, और ध्यान रखना 37 में ये SUN है, ठीक है, ये होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40, यहां तक आपको करना है प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर? तो ये क्वेश्चन अपन करेंगे कल की क्लास में, आप करना, इनके आंसर देना, नेक्स्ट अपन कल करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।